हेलो एंड शालोम। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ पेपर। दोस्तों, आज हम बहुत ही दिनों के बाद एक बार फिर से आमने सामने आए हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से। मैं बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूं आप लोगों से एक बार फिर से मिल करके। आज हम एक बार फिर से वचन से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं रखता हूँ। उन्होंने दोबारा पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुमसे प्रीति रखता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं रखता हूँ। उन्होंने एक बार फिर से पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस ने कहा, हे प्रभु, आप सब जानते हैं कि मैं आपसे कितनी प्रीति रखता हूँ। और हर बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। जब जब पतरस ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रीति रखता हूँ, तो परमेश्वर ने पतरस से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, कि मेरी भेड़ों को चरा। और एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हालेलुया। तो दोस्तों, आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है जानने के लिए कि क्या हम परमेश्वर यीशु मसीह की भेड़ हैं या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पहले जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हम दूध पीते बच्चे होते हैं, हमें वचन का इतना नॉलेज नहीं होता है। और जैसा कि पौलुस ने कहा है कि पहले हम दूध पीते बच्चे थे, लेकिन अब हम सियाने हो गए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अभी भी दूध पीते बच्चे हैं या अब आप वचन में सियाने हो चुके हैं? यदि आप दूध पीते बच्चे हैं तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप भेड़े नहीं बल्कि मेमने हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहीं भी नहीं कहा कि पतरस मेरे मेमनों को संभाल, पतरस मेरे मेमनों को चरा, पतरस मेरे मेमनों की अगुवाई कर। या ये भी नहीं कहा है कि मेरे मेमने मेरी बातें सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हर जगह ये कहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। और पतरस को भी कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। तो यदि आज आप परमेश्वर यीशु मसीह का शब्द सुनना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की अगुवाई चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपके लिए आप सबसे पहले ये जाने कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य में एक मेमना है या उसकी भेड़ें हैं। यदि आप मेमना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय आ चुका है कि हमको अब दूध पीते बच्चे बनके नहीं रहना है, परंतु वचन में आगे बढ़ना है। आप सोच रहे होंगे कि हम मेमने से भेड़ कैसे बने, हम ऐसा क्या करें कि हमारी गिनती मेमनों में ना होकर के परंतु भेड़ों में हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक हम वचन को ऐसा दूध की तरह पी रहे हैं। ऊपर ऊपर से हम वचन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हमको पास्टर सिखा रहे हैं हम उतना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम कभी खुद ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही हम कभी वचन का अध्ययन गहराई से करते हैं, ना ही उसमें हम जानना चाहते हैं। और हमको अच्छे अच्छे वचन तो अच्छे लगते हैं, जहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, परीक्षा होती हैं, उन वचनों से हम पीछे भाग जाते हैं। इसी से पता चलता है कि हम मेमने हैं या भेड़े हैं। अब जरूरी है कि हम वचन में मजबूती से आगे बढ़ें। अब जरूरी है कि हम वचन को और गहराई से अध्ययन करें, ताकि हम अब मेमने ना कहलाए जाए परंतु परमेश्वर यीशु मसीह की भेड़े कहलाई जाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, भेड़ वो है जो दूध नहीं पीती परंतु चारा खाती है। लेकिन हमें अपने जीवन को परख के देखना कि क्या हम अभी भी दूध पीते बच्चे हैं या हम चारा खा रहे हैं। अब हमें दूध नहीं पीना, अब हमें रोटी खानी है, अन्न खाना है, मांस खाना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को बड़ा करें, क्योंकि अन्न और रोटी सिर्फ बड़े बच्चों को ही दी जाती है, मेमनों को नहीं दी जाती है। मेमने सिर्फ दूध ही पीते हैं। और यदि अगर हम वचन में आगे नहीं बढ़े, हम ऊपर ऊपर की शिक्षा लेते रहे और ऊपर से ही बस तालियां बजाते रहे, तो हम कभी भेड़ नहीं बन पाएंगे, हम सिर्फ मेमने बन के रह जाएंगे। और यदि हम मेमने बन के रह गए तो हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को कैसे पहचानेंगे, हम उसकी आवाज़ को कैसे सुनेंगे? और जब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे ही नहीं तो हम उसके पीछे कैसे चलेंगे? यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, यदि आप आज प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े होना चाहते हैं, उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हमें पहले अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की भेड़ बनाना है, मेमने नहीं बनाना है। क्योंकि वहाँ प्रभु यीशु मसीह के राज्य में उनकी भेड़ें राज करेंगी, मेमने राज नहीं करेंगे। तो अब समय आ चुका है कि हम जिंदगी भर मेमने बन के ना बैठे रहें। जो लोग अभी नए नए आए हैं, जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अभी नया नया जाना है, उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि अभी ये लोग नए हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे जैसे हैं जो 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, 5 साल पुराने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो सिर्फ मेमने ही बने हुए हैं। यदि आप वचन में आगे नहीं बढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे? दोस्तों, मैं आज फिर से आपको वचन के साथ इंकरेज करते हुए कहता हूं कि अब जरूरी है, अब समय आ चुका है कि हम सोते ना रहें परंतु वचन में आगे बढ़ें, अपने आप को वचन में मजबूत करें, वचन को गहराई से अध्ययन करें, ताकि हमारी गिनती मेमनों में ना होने पाए परंतु हमारी गिनती भेड़ों में होने पाए, ताकि
प्रभु यीशु मसीह कह नहीं पाए अपने पासवानों को, पास्टरों को कि मेरी भीड़ों को चराओ, मेरी भीड़ों को संभालो, मेरी भीड़ों की अगुवाई करो। यदि हम मेमने ही बने रह गए तो हम किससे क्या कहेंगे? कौन हमारी अगुवाई करेगा? कौन हमें संभालेगा? और हम तो प्रभु की आवाज़ भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ मेमने ही हैं। तो दोस्तों, अब ज़रूरी है कि इन सभी बातों के अंदर प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और वो बढ़े और मैं घटूं। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा जलाली नाम में जय मसीह की।